हेलो दोस्तों, एक और नई कहानी के साथ हाजिर हैं आपके लिए। वो आज भी मेरी है, भाग 1। अगर कोई लड़का 5वीं कक्षा से एक ही लड़की से बेइंतहा प्यार करे, उसकी हर खुशी में अपनी खुशी ढूंढ ले, उसकी हर तकलीफ बिना बताए अपने दिल में महसूस करे, लेकिन कभी उससे अपने प्यार का इजहार ना कर पाए, और जब एक दिन वही लड़की उसके प्यार को समझकर उससे मोहब्बत करने लगे, तब आखिर ऐसी कौन सी घटना हुई जिसने दोनों को हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर कर दिया। अगर दोनों आज भी एक दूसरे से प्यार करते हैं तो फिर साथ क्यों नहीं है? इस सवाल का जवाब इस कहानी के अंत में मिलेगा। विवान हमेशा से बहुत शांत स्वभाव का लड़का था। वह ज्यादा किसी से बात भी नहीं करता था। उसकी दुनिया बहुत छोटी, घर, स्कूल और किताबें, बस। लेकिन 5वीं कक्षा के पहले ही दिन उसकी दुनिया बदल गई। उस दिन क्लास में एक नई छात्रा आई। उसके चेहरे पर ऐसी मासूमियत थी जिसे देखकर कोई भी अनायास मुस्कुरा दे। उसका नाम था नंदिनी। जैसे ही विवान की नजर उस पर पड़ी, उसे खुद समझ नहीं आया कि आखिर वह बार बार उसी की तरफ क्यों देख रहा है। उस दिन के बाद उसने पहली बार महसूस किया कि किसी एक चेहरे को देखने का मन बार बार भी कर सकता है। दिन बीतते गए। नंदिनी अपनी सहेलियों के साथ हंसती, खेलती और पढ़ाई में हमेशा आगे रहती, और विवान दूर बैठकर बस उसे देखा करता। उसने कभी उससे बात करने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि वह बहुत शर्मीला मिजाज का था। उसे डर लगता था कि कहीं नंदिनी उससे बात ही ना करे, इसलिए उसने अपने दिल की हर बात अपने दिल तक ही सीमित रखी। धीरे धीरे यह मासूम सा आकर्षण कब गहरे प्यार में बदल गया, उसे खुद भी पता ही नहीं चला। स्कूल में जब भी नंदिनी किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेती, विवान सबसे पीछे खड़े होकर उसकी सफलता की दुआ करता। अगर वह जीत जाती तो सबसे ज्यादा खुशी विवान को होती, लेकिन वह कभी उसके सामने जाकर बधाई नहीं देता। उसे लगता था कि कहीं उसकी मौजूदगी से नंदिनी असहज न हो जाए। उसका प्यार पाने की चाहत नहीं था, उसका प्यार सिर्फ नंदिनी की मुस्कान था। समय के साथ दोनों बड़ी कक्षाओं में पहुंचते गए। हर साल विवान की एक ही प्रार्थना होती कि उसकी क्लास नंदिनी के साथ ही लगे। जब ऐसा होता तो उसके चेहरे की खुशी छिपाई नहीं छिपती। अगर कभी सीटें बदल जाती और नंदिनी उससे दूर बैठती, तो वह चुपचाप उसी दिशा में बैठने का कोई न कोई बहाना ढूंढ लेता था, जहां से उसे कम नंदिनी दिखाई देती रहे। उसने कभी उसका पीछा नहीं किया, कभी उसे परेशान नहीं किया, कभी उसकी आज़ादी में दखल भी नहीं दिया। वह बस इतना चाहता था कि वह ठीक रहे, खुश रहे और मुस्कुराती रहे। एक बार स्कूल में खेल प्रतियोगिता के दौरान नंदिनी का पैर हल्का सा मुड़ गया। वह अपनी सहेलियों के साथ बैठी हुई थी। किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन विवान ने दूर से ही उसके चेहरे की तकलीफ पढ़ ली। वह बिना कुछ बोले मेडिकल रूम से बर्फ और पट्टी लेकर आया और टीचर को दे दी, और टीचर ने वही सामान नंदिनी तक पहुंचा दिया। नंदिनी को कभी पता ही नहीं चला कि यह सब किसने किया था, लेकिन विवान को यह जानकर सुकून मिला कि अब उसे दर्द कम होगा। ऐसी न जाने कितनी छोटी छोटी बातें थीं जो सिर्फ विवान ही जानता था। उसे याद था कि नंदिनी को
कौन सा रंग सबसे ज्यादा पसंद है, कौन सा विषय उसे आसान लगता है। परीक्षा से पहले वह हमेशा घबराती है और जब भी वह परेशान होती है तो अपनी उंगलियों से पेन घुमाने लगती है। यह सब उसने कभी जानने की कोशिश नहीं की थी। बस सालों तक उसे देखते देखते उसके दिल ने यह सब याद कर लिया था। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा और दोनों 10वीं कक्षा में पहुंच गए। अब स्कूल के दिन गिने चुने रह गए थे। विवान के मन में एक अजीब सा डर घर करने लगा था। उसे लगता था कि अगर स्कूल खत्म हो गया तो शायद नंदिनी हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगी। कई रातें वह सिर्फ यही सोचते हुए जागता कि क्या उसे अपने दिल की बात कह देनी चाहिए, लेकिन हर बार उसका डर उसके प्यार से बड़ा साबित होता। वह सोचता अगर नंदिनी ने मना कर दिया तो, अगर उसने उससे बात करना भी छोड़ दिया तो। इसलिए वह हर बार अपने जज्बात फिर से अपने दिल में कैद कर लेता था। उसे यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि किस्मत उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बहुत करीब लेकर आने वाली है, और वह मोड़ सिर्फ उसकी नहीं, नंदिनी की भी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल देने वाला था। स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद अब दोनों अलग अलग कॉलेजों में चले गए थे। अब रोज रोज एक दूसरे को देखने का सिलसिला भी लगभग खत्म हो चुका था। पहले जहां विवान को हर सुबह यह सुकून रहता था कि आज कम से कम नंदिनी की एक झलक मिल जाएगी, वहीं अब पूरा दिन उसकी एक तस्वीर देखने की चाहत में बीतने लगा। कई बार वह सिर्फ इस उम्मीद से उसी रास्ते से निकलता जहां से कभी कभी नंदिनी गुजरती थी। अगर दूर से भी उसकी एक झलक मिल जाती तो उसका पूरा दिन अच्छा बीत जाता। नंदिनी को आज भी यह एहसास नहीं था कि कोई है जो वर्षों से उसकी हर खुशी को अपनी खुशी समझकर जी रहा था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। एक दिन संयोग से दोनों की मुलाकात बाजार में हो गई। नंदिनी ने उन्हें मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, कैसे हो? विवान के लिए यह दो शब्द किसी पुरस्कार से कम नहीं थे। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? कुछ पल की बातचीत के बाद दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए, लेकिन उस छोटी सी मुलाकात ने विवान के दिल में फिर से उम्मीद लगा दी थी। उसे लगा शायद अब उसे अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। उस रात वह बहुत देर तक सो ही नहीं सका। उसने मन ही मन न जाने कितनी बार अपने मन में यह शब्द दोहराए। वह सोचता रहा कि इतने वर्षों से जिस बात को उसने अपने सीने में छुपा कर रखा है, क्या अब उसे वह बात कह देनी चाहिए? अगर आज भी नहीं कहा तो शायद कभी नहीं कह पाएगा। आखिरकार उसने फैसला कर ही लिया कि अब वह अपने प्यार को और नहीं छिपा कर रखेगा। कुछ दिनों बाद उसने नंदिनी को मिलने के लिए एक संदेश भेजा। नंदिनी ने बिना किसी झिझक के मिलने के लिए हाँ कर दी, और शायद उसे लगा कि पुराने स्कूल के दोस्त की तरह सामान्य मुलाकात होगी। तय समय पर दोनों एक शांत जगह मिले। वर्षों बाद दोनों आमने सामने बैठे थे। कुछ देर तक दोनों पढ़ाई, परिवार और पुराने स्कूल की बातें करते रहे, लेकिन विवान के चेहरे की घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे और दिल इतनी तेज धड़क रहा था मानो उसकी आवाज बाहर तक सुनाई दे रही हो। आखिर उसने गहरी सांस ली
और कहा, नंदिनी, मैं तुमसे एक बात कई सालों से करना चाहता था। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ कहो। विवान की आंखें नम हो गईं। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हें 5वीं कक्षा से प्यार करता हूँ। शायद तब मुझे प्यार का मतलब भी पता नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मेरा प्यार भी तुम्हारे लिए बढ़ता गया। मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा, बस तुम्हें खुश देखकर खुश होता रहा। अगर तुम मना भी कर दोगी, तब भी मैं तुम्हारी इज्जत हमेशा करूँगा। कुछ पल के लिए चारों तरफ सन्नाटा सा छा गया। नंदिनी ने उसकी आंखों में देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। उसने कभी इस नजरिए से विवान के बारे में सोचा ही नहीं था। उसने बहुत धीरे से कहा, विवान, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन मैं इस तरह से तुम्हारे बारे में नहीं सोचती। मुझे माफ कर दो। इतना सुनते ही विवान ने हल्की सी मुस्कान देने की कोशिश की। उसने सिर झुकाकर कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे फैसले की इज्जत करता हूँ। उसने नंदिनी पर कोई दबाव नहीं डाला और न ही कोई शिकायत की, न कोई सवाल पूछा। वह बस मुस्कुराकर वहां से चला गया। उस दिन के बाद उसने कभी नंदिनी को संदेश नहीं भेजा, कभी मिलने की कोशिश भी नहीं की, कभी अपने प्यार का जिक्र नहीं किया। लेकिन प्यार वह आज भी पहले जैसा ही था। उधर नंदिनी की जिंदगी सामान्य तरीके से चल रही थी, लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार उठने लगा। आखिर कोई इंसान इतने सालों तक बिना किसी उम्मीद के किसी से प्यार कैसे कर सकता है? उसे विवान की कही हुई बात याद आने लगी। उसे याद आने लगा कि स्कूल में जब भी उसे किसी चीज की जरूरत होती थी, न जाने कैसे सब अपने आप ठीक हो जाता था। अब वह एक एक घटना को जोड़ने लगी। उसे महसूस होने लगा कि शायद उन सभी अनकहे एहसानों के पीछे विवान ही था। धीरे धीरे उसने विवान को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि जिसने कभी उसके बदले कुछ नहीं मांगा, वही इंसान उससे सबसे ज्यादा प्यार करता था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। विवान उससे पूरी तरह दूर हो चुका था। नंदिनी ने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार रुक गई। उसे डर था कि कहीं उसने बहुत देर तो नहीं कर दी। एक शाम उसने हिम्मत करके विवान को फोन किया। फोन की घंटी बजते ही विवान का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कॉल उठाई। दोनों कुछ पल तक चुप रहे। फिर नंदिनी ने धीमी आवाज में कहा, कैसे हो? विवान ने हमेशा की तरह मुस्कुराकर जवाब दिया, अच्छा हूँ। दोनों के बीच फिर से बातें शुरू होने लगी। अब बातचीत पहले से ज्यादा होने लगी। नंदिनी को हर दिन एहसास होने लगा कि वह जिस इंसान को खो चुकी थी, वही उसकी सबसे बड़ी खुशी था। अब उसे विवान की एक आदत सी होने लगी थी। और फिर एक दिन ऐसा आया जिसने दोनों की जिंदगी बदल दी। दोनों एक लंबी बातचीत कर रहे थे और तभी बातों बातों में नंदिनी अचानक चुप हो गई। कुछ सेकंड बाद उसके मुंह से बिना कुछ सोचे समझे शब्द निकले, विवान, शायद मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ। यह सुनकर विवान कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश रह गया। उसे लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो।
उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस जवाब का वह वर्षों से इंतजार कर रहा था वह उसे इस तरह मिलेगा। लेकिन किस्मत शायद उनकी खुशी को ज़्यादा देर तक देखना नहीं चाहती थी और उसी रात एक ऐसी रहस्यमयी घटना हुई जिसने दोनों की जिंदगी की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। तो दोस्तों, इस कहानी में यहीं तक। इसकी आगे की कहानी अगली वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।